माय डियर व्यूअर, आज हमारा टॉपिक है डाययूरेटिक्स। जैसा कि इससे पहले वीडियो में हमने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की क्लासिफिकेशन की, तो उसमें एक ड्रग्स जो है हमने इसका नाम एक ग्रुप था जिसको हम डाययूरेटिक्स कहते हैं। और ये डाययूरेटिक्स जो है ये आप लोगों को मालूम है, पहले से वीडियो में भी हमने डिटेल से डिस्कस किया है कि डाययूरेटिक्स जो है ये 3 किस्म के डाययूरेटिक्स की, थायराइड डाययूरेटिक्स या जो है एक दूसरा टाइप है उसका लूप डाययूरेटिक, एक तीसरा टाइप है उसको हम पोटेशियम स्प्रिंग डाययूरेटिक्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और मोड ऑफ एक्शन इसका क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डाययूरेटिक्स, डाययूरेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है, ये ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। क्यों कम करती हैं? इसलिए कि ये इनिशियली जब हम ये इंजेक्शन या डाययूरेटिक्स इंसान को इंट्रोड्यूस करती हैं तो इनिशियली क्या करती है? इंक्रीज करती है। इंक्रीज करती है किस चीज को? इंक्रीज करती है सोडियम प्लस वाटर एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी। यानी इंसान के जिस्म से सोडियम जो बाहर निकलती है एक यूरिन के जरिए, और वाटर जो नॉर्मली निकलती है यूरिन के जरिए एक्सक्रीट होते हैं। तो ये डाययूरेटिक का काम ये है कि जब हम इंसान को देते हैं, पेशेंट को देते हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट को देते हैं या हाइपरटेंसिव पेशेंट को हम देते हैं, तो ये ब्लड प्रेशर को इनिशियली डिक्रीज करता है, यानी कम करती है। इसलिए कम करती है कि ये सोडियम और वाटर के एक्सक्रीशन, यूरिन के अमाउंट ऑफ यूरिन जो है, यानी यूरिन बार बार इंसान को आती है, और जब यूरिन बार बार आती है तो नतीजे में क्या होता है? इसके नतीजे में सोडियम और वाटर, यूरिन जो है वाटर की शक्ल में इंसान के जिस्म से बाहर निकलती है। नतीजे में ये होता है कि ये डिक्रीज करती हैं। किस चीज को डिक्रीज करती हैं? एक्स्ट्रा सेल्यूलर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स जो है ये क्या करते हैं? ये डिक्रीज होते हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर वॉल्यूम जो है ये कम होते हैं। कार्डियक आउटपुट है ये नतीजे में क्या होता है? ये डिक्रीज होता है। और जब ये कार्डियक आउटपुट जो है ये डिक्रीज होता है तो ब्लड प्रेशर कम होते हैं। इसका एक मैकेनिज्म ये है। यानी मैं शॉर्टली आप लोगों को एक बार फिर बताता हूं। जब एक पेशेंट आ गया, सपोज एक पेशेंट आया, उस पेशेंट को डॉक्टर ने क्या, उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, यानी उसका बीपी जो है वो ज्यादा है। हाँ, डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया? उसको डाययूरेटिक्स एडवाइस किया, यानी उसको लासिक्स इंजेक्शन या टेबलेट या प्रोसिमाइड या अदर डाययूरेटिक्स उसने एडवाइस किया। जब इंसान के जिस्म में अंदर जाती हैं तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये, इसको हम डाययूरेटिक्स कहते हैं, लासिक्स को, ये इंक्रीज करते हैं किस चीज को? सोडियम प्लस वाटर एक्सक्रीशन, यानी इंसान के जिस्म से सोडियम और वाटर की एक्सक्रीशन यूरिन के जरिए बाहर निकालने को इंक्रीज यानी ज्यादा करती है। जब वाटर और जो सोडियम बाहर निकलती है तो नतीजे में क्या होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर वॉल्यूम जो फ्लूइड्स का होता है वो कम होता है। जब एक्स्ट्रा सेल्यूलर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो है ये कम होता है तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसका रिजल्ट ये निकला है कि कार्डियक आउटपुट जो है ये डिक्रीज होता है। जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है तो नतीजे में क्या हो गया? आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया। आफ्टर 6 to 8 वीक्स आउटपुट में ये कार्डियक आउटपुट जो है ये वापस जो है रिटर्न होता है नॉर्मल कंडीशन को, रिटर्न्स टू नॉर्मल कंडीशन, यानी नॉर्मल हालत को, नॉर्मल कंडीशन को ये वापस आता है। आप लोगों को मालूम है कि हमारा कार्डियक आउटपुट, नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितना है? यानी कमेंट्स में आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि नॉर्मल रेंज या लेवल ऑफ कार्डियक आउटपुट का नॉर्मल रेंज कितना है? जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस ये डिक्रीज होता है।